फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा ने अपने सार्फिन को इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए $725 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। टेक कंपनी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो सार्फिन का डेटा उनकी रजामंदी के बगैर शेयर करता है। फास्ट कंपनी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अब सार्फिन अगर वो कुछ शराइत को पूरा करते हैं तो सेटलमेंट की रकम के एक हिस्से का दावा कर सकते हैं। फेसबुक के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमे दायर किए गए जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कंपनी ने सार्फिन और उनके दोस्तों का डेटा उनसे इजाज़त लिए बगैर शेयर किया। कानूनी चाराजोई में यह भी दावा किया गया है कि फेसबुक ने तीसरे फरीक की काफ़ी निगरानी नहीं की जिन्हें सार्फिन के डेटा तक रसाई दी गई थी। कानूनी चाराजोई को बाद में फेसबुक के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा में यकजा कर दिया गया, जबकि टेक कंपनी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उसने मुकदमा तय करने के लिए $725 मिलियन अदा करने पर इत्तेफाक किया है। वो लोग जो 24 मई 2007 से 22 दिसंबर के दरमियान फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे तो ये लोग तस्फिया की रकम का दावा कर सकते हैं। ऐसे सार्फिन को 25 अगस्त 2023 तक दावा करने और ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को पुर करने की ज़रूरत है, लेकिन इस रकम के लिए सिर्फ वो लोग ही अहल हैं जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। तस्फिया की रकम उन सार्फिन को मिलेगी जो 24 मई 2007 और 22 दिसंबर 2022 के दरमियान अमेरिका में मुकीम थे। वो सार्फिन जिनके पास फ़िलहाल फेसबुक अकाउंट नहीं है लेकिन वो मज़कूरा तारीख़ों के दरमियान प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी रकम का दावा कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म में सार्फिन से अपनी ज़ाती तफसीलात जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर, मुल्क और ईमेल फराहम करने की ज़रूरत होती है। अदायगी के तरीक़ाकार का इंतखाब करना भी ज़रूरी है जिसके ज़रिए रकम मुंतकिल की जाएगी। अप्रैल 2018 में फेसबुक ने कहा था कि इसके 87 मिलियन सार्फिन का ज़ाती डेटा बरतानवी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ गलत तरीके से शेयर किया गया था।